नमस्कार, एचबीसी न्यूज पर बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे फेरबदल की रेवड़ियां। केंद्रीय कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल होने वाला है, तो किन किन चहेतों को कौन कौन सी पोस्ट यहां पर मिल सकती है, इसी पर हम आज बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव जी। केंद्रीय कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने की संभावना है और इसीलिए लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। प्रताप जी, 10 जनपद पर मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। सोनिया गांधी से जो आला नेता है मुलाकात कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये जो बड़ा फेरबदल होने वाला है कुछ नया कुछ लेकर आएगा? पूनम, फेरबदल तो लगातार पिछले 8 सालों से कांग्रेस के इस मंत्रिमंडल में यूपीए की फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही लगातार होते रहे, लेकिन इस बार का बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये शायद 1967 के बाद कांग्रेस का एक ऐसा दौर आया है जिसमें कांग्रेस बिल्कुल सुस्त पड़ चुकी है, पस्त पड़ चुकी है। कांग्रेस की चाल ढाल सब धीमी पड़ती जा रही है, नेता भी बहुत ही सहमे सहमे नजर आ रहे हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल परिवर्तन की बात उठ रही है और ये कोशिश है आलाकमान की, उनके नेताओं की, कि कहीं भी ऐसा फेस दिया जाए, अटैकिंग फेस दिया जाए, अग्रेसिव फेस दिया जाए और ये दिखाया जाए कि कांग्रेस में वो जान वापस आ गई है, सुस्त चाल बदल गई है, अब चुस्त हो गई है कांग्रेस। तो उसके लिए जैसे उस समय कामराज प्लान की सोची थी, इस बार भी कोई रिवैम्प करने की, पूरी तरह से खंगालने की कोशिश हो रही है। लेकिन बड़ी मुसीबत है कि आखिर में खंगाल कर अगर वही मोहरे निकलेंगे तो बड़ी दिक्कत है। पूनम, जो प्रताप जी, पिछली बार जो फेरबदल हुआ था उसमें भी ढाके वही 3 बातें, कुछ खास फेरबदल नहीं था कि जिसने कुछ कमाल कर दिखाया हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर लगातार जो यूपीए सरकार है भ्रष्टाचार से घिरती जा रही है, काले धन से घिरती जा रही है और अब उसके पास कुछ भी नहीं अपने बचाव के लिए। तो ये जो फेरबदल की रेवड़ियां जो है यहाँ पर बांटी जा रही है। जो तुम रेवड़ी की बात कह रही हो, अगर रेवड़ी बांटने का काम चलेगा, अगर परिवर्तन की जगह तो रेवड़ियां बटेंगी तो यही हाल होगा। क्योंकि लगातार पिछले 8-9 सालों में ये देखा गया है कि कांग्रेस रेवड़ी बांटने के चक्कर में बड़ी दिक्कत आ रही है। कि दूसरी बात है कि नेता भी ज्यादातर इस बात में रहते हैं कि किसी भी तरह से नेताओं के इर्द गिर्द, जो आलाकमान के इर्द गिर्द कहीं सुकून पाकर, उनकी छाया पाकर वो आगे पलें और बड़े हों और फले फूलें, इसी कोशिश में लगे रहते हैं। इस बार पहली बार ऐसा देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि लोग सत्ता से हटकर और संगठन में त्याग की भावना के साथ जाना चाहते हैं। पर जो एक राजनीतिक विश्लेषक से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मैंने कहा कि आज वापस कामराज जैसा भावना कांग्रेस में जग रही है क्या? कांग्रेस में परिवर्तन आ रहा है? कांग्रेस क्या दोबारा खड़ी हो जाएगी, बड़ी मजबूत बनकर 2014 के चुनाव में बड़ी तेजी से उभरेगी? तो उनका कहना था कि इस बार सत्ता और संगठन का मामला नहीं है, इस बार सत्ता और रियल सत्ता का मामला है। क्योंकि लोग सत्ता से रियल सत्ता में जाना चाहते हैं। लोग समझ गए हैं ये जो सत्ता दिखाई दे रही है ये केवल आभास होने वाली सत्ता है। असली सत्ता तो जहां है वहां जाकर ही वो सुकून पा सकते हैं। इसलिए लोग अब सत्ता से रियल सत्ता की ओर जा रहे हैं। तो कोशिश ये है कि किसी भी तरह से संगठन में चले जाएं जहां रियल सत्ता है और रियल सत्ता के इर्द गिर्द रहकर ही वो फल फूल सकते हैं। तो कोशिश ये हो रही है और काफी लोग, अब बदलाव तो होना ही है। कुछ लोग चाहते हैं कि रियल सत्ता का जो उनको आश्रय नहीं मिलेगा, रियल सत्ता की छाया नहीं मिलेगी, तो वो चाहते हैं कि इसी बहाने सत्ता का सुकून मिल जाए उन्हें। तो इसलिए बड़ी कोशिश हो रही है। कहा जाए कि जो लोग 10 जनपद के बहुत करीबी रहे, आना जाना उनका काफी रहा है, वो तो इस बार अभी सत्ता में है। लेकिन बाकी जो संगठन में जाने की बात कर रहे हैं वो भी दूरगामी परिणाम देख रहे हैं कि जो मेन सत्ता है उसमें, मेन स्ट्रीम जो है उसमें आने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। एक बात है, आज से पहले जब भी 7-8 साल पहले जब भी चर्चा होती थी कि सत्ता का केंद्र क्या है, तो ऐसा कहा जाता था कि या तो नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक हैं, या कहा जाता था 7 रेस कोर्स हैं। लेकिन पिछले 8 सालों से जो ये ब्लॉक, ये जो 7 रेस कोर्स है, इसकी जगह बदल चुकी है। अब लोग कहते हैं 10 जनपद। तो सारी की सारी जो 7 रेस कोर्स 10 जनपद में सारी शक्ति केंद्रित हो गई है। तो लोग सोचते हैं कि किसी भी तरह से यदि 10 जनपद का रास्ता उन्हें मिल जाए तो निश्चित तौर पे उनके भाग्य खुल जाए। पूरी की पूरी कोशिश है। इस बार जैसे जिस तरह से मनमोहन सिंह की सरकार में अभी कम से कम 1 दर्जन पद खाली हैं और मनमोहन सिंह को अभी तक तो इजाजत नहीं मिली है कि वो उन पदों को भर दें, क्योंकि उनको चाहिए कि मजबूत लोग चाहिए, लेकिन शायद मजबूत लोग नहीं मिल रहे। क्योंकि जब तक क्लियरेंस 10 जनपद, कहा कि मजबूत लोग यहाँ पर चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी जो जिस तरह से मंत्रियों का फेरबदल, रेवड़ियां यहाँ बट रही है, मजबूत लोग नहीं चाहिए, उनको कठपुतलियां चाहिए। क्योंकि जब मनमोहन सिंह के पास यहाँ पर शक्ति नहीं है कि वो फेरबदल यहाँ पर कर पाए बिना किसी सलाह मशविरे के, तो मजबूत लोग की आकांक्षा पर कैसे कर सकते हैं? मजबूती का मतलब यही है, मुझे लगता है कि पूनम, मजबूती का मतलब
ये नहीं कि वो आदमी कितना मजबूत है, मजबूत का मतलब ये है कि उनके पीछे 10 जनपद का कितना हाथ है, तो मजबूत वही होता है। अब जैसे चिदम्बरम बहुत मजबूत वित्त मंत्री हैं, तो इसलिए कि वो सोनिया गांधी का पूरा वरदस्त है, नहीं तो वो जननेता तो है नहीं। तमिलनाडु में उनको खुद को जीत के आने में बड़ी मुश्किलें होती हैं, तो मजबूत इसलिए हैं क्योंकि सोनिया गांधी पूरी तरह से उनके साथ हैं। तो मनमोहन सिंह खुद मजबूत इसलिए, जब तक सोनिया गांधी साथ है तब तक मजबूत है, नहीं तो उनकी भी मजबूती का पता लग जाए कि कितने मजबूत हैं। तो इसलिए वहां की मजबूती तो चाहिए। इस समय मजबूती का मतलब यही है, और निश्चित तौर पे मनमोहन सिंह चाहते हैं कि किसी भी तरह से 2014 के पहले इस तरह से वो एक फेस रख सकें उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं अंडर अचीवर के, असरहीन के, और कहा जा रहा है कि पिछलग्गू है, कोई कहता है कठपुतली हैं, कोई कहता है कि मौनी बाबा हैं। तमाम तरह के जितने भी विश्लेषण हैं जो कि एक राजनेता के लिए नहीं होने चाहिए, वो सारे के सारे उनको लगा दिए गए हैं। तो चाहते हैं कि शायद 1-2 साल बचे हैं तो इसमें कुछ कर जाएं, तो कोशिश है, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक 10 जनपद नहीं चाहेगा। आप जब कहा कि मजबूत मंत्रिमंडल की यहाँ पर चाह है, लेकिन देखते हैं कि कौन कौन यहाँ पर उम्मीदवार हैं इस मजबूत मंत्रिमंडल के, किन किन को यहाँ पर कौन कौन सा पद मिल सकता है, आपको दिखाते हैं। तृणमूल कांग्रेस के समर्थन वापसी से केंद्र की यूपीए सरकार को कोई बड़ा झटका तो नहीं लगा, लेकिन मंत्रिमंडल फेरबदल को हरी झंडी जरूर मिल गई है। सरकार में 9 पद खाली हैं, जिन्हें भरने के साथ साथ कुछ पर पद छीनने की गाज भी गिर सकती है। बहरहाल इस खेड़ बांट के लिए 10 जनपद पर बैठकों का एक लंबा दौर चल रहा है। 10 जनपद के करीब रहने और आने जाने वाले अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे हैं। हर बार की तरह कुछ अहम विभागों को कांग्रेस अपने पास ही रखना चाहेगी, जिसमें रेल मंत्रालय भी शामिल है। उन्नीस के बाद से ही रेल मंत्रालय कांग्रेस के पास नहीं रहा है, इसलिए रेल मंत्रालय जयराम रमेश के पास जाने में कुछ अटकलें हैं। तो वहीं द्रमुक को एक कैबिनेट और कम से कम 2 राज्य मंत्री तो जरूर मिल सकते हैं। प्रणय राज्य पार्टी को कांग्रेस में विलय करने वाले फिल्म अभिनेता और नेता चिरंजीवी को भी एक नई सौगात मिल सकती है। तो वहीं कई मंत्री तो ऐसे भी हैं जिनके पास एक से अधिक मंत्रालय भी हैं। कपिल सिब्बल, इनके पास मानव संसाधन और दूरसंचार मंत्रालय है। वहीं उम्मीद है कि उनसे मानव संसाधन मंत्रालय लिया जा सकता है। सलमान खुर्शीद, ये अल्पसंख्यक मामलों के साथ साथ कानून मंत्रालय भी देख रहे हैं, और अब ऐसे में अल्पसंख्यक मामलात विभाग किसी और को दिए जाने की संभावनाएं बन रही हैं। पवन कुमार बंसल संसदीय कार्य मंत्री के साथ साथ जल संसाधन मंत्री भी हैं। वीरप्पा मोइली, इनके पास विजिलेंस और कॉर्पोरेट मंत्रालय है। आनंद शर्मा वाणिज्य उद्योग के अलावा कपड़ा मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। कुमारी शैलजा आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन संस्कृति मंत्रालय संभाल रही हैं। वायलन रवि के पास 3 मंत्रालय हैं। बैठकों की गहमागहमी और रेवड़ पाट में सत्ता पर संगठन हावी रहा है, जहां कुछ करीबी मंत्रियों ने संगठन में जाने की इच्छा के साथ ये भी जाहिर कर दिया है कि पीएम मनमोहन सिंह की पकड़ अभी भी सोनिया गांधी से ढीली है। कोल ब्लॉक और भ्रष्टाचार के दाग से ध्यान हटाने के लिए पर्यटन मंत्री सुबोध कांत सहाय और इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की छुट्टी भी कर सकती हैं। तो वहीं मुकुल वासनिक का भी डिमोशन किए जाने की संभावनाएं बन रही हैं। सोनिया गांधी के करीबी रहे कांग्रेस प्रवक्ता मनीष और जनार्दन द्विवेदी के लिए भी अहम पदों पर रिजर्वेशन हो सकता है। बहरहाल जो भी हो, इस बंदरबाट में चहेतों के चेहरे जरूर धुलकर सामने आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो क्या इस फेरबदल में मजबूत मंत्रिमंडल के नए चेहरे सामने आएंगे या फिर चहेतों को ही यहां पर जगह दी जाएगी? वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या इस फेरबदल के बाद एक मजबूत मंत्रिमंडल का जो चेहरा है सामने आ पाएगा या फिर पहले वाले जो फेरबदल की तरह ये भी धुंधला धुंधला हो जाएगा। प्रताप जी, एक और बात इसमें देखने में आ रही है कि जो आपने कहा कि संगठन जो है सत्ता पर यहाँ पर हावी है
और यही वजह है कि जो आने जाने वाले चेहरे हैं जो 10 जनपद के करीबी हैं। पूनम लगता ही है कि जो मंत्रिमंडल में स्थान खाली हैं, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ लोगों को शामिल करना है और बैठकों का दौर 10 जनपद में चल रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि आखिर में जो बैठक 7 रेस कोर्स में होनी चाहिए थी वो 10 जनपद में हो रही है, तो समझ जाना चाहिए कि हावी कौन है। ये तो सीधा सीधा मैसेज है। दूसरी बात हम ये और समझ लें कि जब मजबूत मंत्री ये कहें कि नहीं हमें संगठन में लौटकर काम करना है, तो समझ जाना चाहिए कि जो रियल पावर है वो शिफ्ट हो चुकी है 10 जनपद में। अभी हमारे साथ फोन में बने हुए जो वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय शर्मा। विजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एचबीसी न्यूज में। जी विजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एचबीसी न्यूज में। जी विजय जी, जो इस तरह का अभी फेरबदल की यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं, जो फेरबदल होने वाला है, क्या लगता है कि इस फेरबदल के बाद में एक मजबूत मंत्रिमंडल का चेहरा उभर कर सामने आएगा? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है आज देश में जो स्थिति है जी, उस स्थिति में यूपीए सरकार बेशक फेरबदल कर ले, उस फेरबदल करने के साथ साथ लेकिन जनता के बीच में जो उसकी छवि बन के आई है उसमें कहीं फेरबदल का कोई ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा। और सबसे बड़ी जो इसमें बात है कि फेरबदल करने से जो उनके क्रियाकलाप पिछले उस समय में रहे हैं वो बदलाव में नहीं आ सकते। तो नए फेरबदल में ये नहीं हो सकता कि भाई जनता को ये दिखाया जाए कि भाई पहले हमारे मंत्री गलत थे, हमने उनको फेरबदल करके अब नए ले आए। अब लोगों के दिमाग में तो ये आता है कि मंत्रिमंडल को फेरबदल को लेकर कोई लोगों में ना उत्सुकता है, ना ये कुछ इसमें कार्यकाल में हो सकता है। तो विजय जी ये क्या मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है, 7 रेस कोर्स में बैठकें होनी चाहिए, 10 जनपद में हो रही है, इससे क्या मैसेज जाता है? इसमें सिर्फ ये मैसेज ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जो पीछे हमने किया आप सब उनको माफ करें और हम नए जो लोग लेके आ रहे हैं वो ईमानदारी से काम करेंगे। जितना भी कार्यकाल हमारे पास बचा है उसमें एक ईमानदारी की वो परिभाषा उसमें लाना चाह रहे हैं कि हम ईमानदार अब लोगों को लेके आ रहे हैं। अभी तक 3.5 वर्ष जो हमने काम किया उसमें तो हम बेईमान लिया है, हो सकता है घोटाले पे घोटाले हम लोग खोल रहे थे, लेकिन अब हम ऐसे चेहरों को लाने की कोशिश कर रहे हैं जो ईमानदारी का आपने। तो क्या आपको लगता है विजय जी इस समय ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर जनता विश्वास कर लेगी? नहीं, देखिए ये सबसे बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि इस समय बेशक ये अपने चेहरे नए ले आए, लेकिन लोगों के दिमाग में जो एक चीज बैठ गई कि भाई ये फेरबदल कितना ही कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी जो यूपीए गवर्नमेंट की यूपीए 2 की जो छवि बैठी है लोगों के दिल में वो नहीं मिट पा रही। क्या लगता नहीं है विजय जी कि जिस तरह से कांग्रेस एक सुस्त चाल से चल रही है, चाल ढीली उसकी हो गई है और नेता भी बहुत ही बुझे दिल के लग रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उत्साह लाने के लिए ये सब कोशिशें हो रही है? नहीं, देखिए उत्साह की बात ऐसी है, मैं बताऊं आपको कि उत्साह के लिए आप देखिए आप राहुल को लाना चाह रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि हम राहुल को जो है संगठन में जिम्मेदारी देना चाहते हैं, हम राहुल को सरकार में जिम्मेदारी देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार राहुल के लिए एक नेगेटिव रहा, तो उसको देखते हुए राहुल को लाने का भी कोई ऐसा नहीं है। जबकि यूपी में जब चुनाव हुए थे तो खुद प्रियंका गांधी भी वहां गई थी, लेकिन उसके बावजूद यूपी में अमेठी और रायबरेली नहीं बचा पाए। ऐसी स्थिति में राहुल जी को ला करके या और किसी को ला करके अब मंत्रिमंडल में फेरबदल करके आप अपने पुराने पाप में नहीं धो सकते ना। जी नहीं, क्या लगता है अब कांग्रेस को क्या करना चाहिए, क्योंकि हालात जो जिस तरह से हैं उसमें कांग्रेस क्या करे कि कम से कम उसकी जो सुस्त चाल है उसमें चुस्ती आ जाए? देखिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पैसा पेड़ पे नहीं लगता, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, पैसा पेड़ पे नहीं लगता, लेकिन जिस महंगाई से वो गरीबों को मार रहे हैं, जिस महंगाई को बढ़ा करके कह रहे हैं हम कड़क फैसले अब ले रहे हैं, उस कड़क फैसले का असर मंत्रिमंडल और उनके सहयोगियों पर भी तो पड़ना चाहिए। लेकिन जहां अपनी सरकार को बचाने की बात आती है तो वो कहते हैं पैकेज लो, समर्थन दो। जी ये जो छर्रा चल रहा है यूपीए गवर्नमेंट 2 का, उससे नहीं लगता कि मंत्रिमंडल में फेरबदल करके आप कोई नई बोतल में पुरानी शराब डालने या पुरानी बोतल में नई शराब डाल करके आप जनता के सामने क्या मुंह लेके जाएंगे? क्या ऐसा नहीं लगता कि कहीं कांग्रेस के दिमाग में आ गया हो 2014 के बाद हम सत्ता में आए या नहीं आए, लेकिन नए कुछ लोगों को हमें चांस दे देना चाहिए, कम से कम वो भी सत्ता का सुख भोग लें? देखिए जनता इसमें साफ तौर पे मानती है कि जितना पिछले वालों ने कमा लिया, अब वो नए वालों को भी चांस दे रहा है कि वो भी कुछ कमा लें। जी तो यानी कि मिल बांट के खाने की योजना है। ये मैं तो अभी जैसे आपको मैंने बताया कि देखिए आज की जो स्थिति है, आप इतने बड़े न्यूज चैनल से बोल रहे हैं, आप एक बार जनता का सर्वे लेके तो देखिए, क्या जनता ने गलती कर दी कि इन्हें वोट देके 5 साल के लिए नॉमिनेट कर दिया और उसके बावजूद अगर आज जनता इन्हें कुछ कहती है तो ये कहते नहीं जनता को ऐसा कहने का कोई राइट नहीं है। पर लेकिन विजय जी बड़ी बात यह आती है कि कांग्रेस को हम कितना भी कोस लें, लेकिन सामने भी स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा या दूसरे दल हैं उनके ऊपर भी तमाम तरह के आरोप है और उनकी भी मजबूती नहीं दिखाई दे रही, उनके नेता भी तमाम आरोपों से ग्रसित हैं। ऐसे में क्या लगता नहीं है कि जनता तो पूरी तरह से भ्रमित हो गई है?
हमाम में देखिए सभी नंगे हैं जी। सबसे बड़ी बात ये हमाम में सभी नंगे हैं, लेकिन जनता का क्या है कि वो जनता इस समय